नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए जान लीजिए, जो मैथ पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। फिर लेके आ गए टॉप 20 क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जान लीजिए यही लेवल पूछेगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, तो डेली आप लोग 9 PM पे, हाँ, शाम 9 बजे, हाँ, रात हो जाए तक, शाम हो जाए, जो भी है, रात 9 बजे आप लोग आ जाइएगा, आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 20 संबंध 21 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। बात समझिएगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है 20 संबंध 21 है। मतलब कोई वस्तु आप 20 रुपए खरीद के बेचोगे, कितने के? 21 रुपए में बेचोगे, तो उसका क्या बताना है? लाभ परसेंट बताना है। बात समझिएगा, अब अगर 20 रुपए खरीद के आप बेचोगे 21 के, तो प्रॉफिट कितने का होगा बालक? 1 का प्रॉफिट होगा। कितने प्रॉफिट होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना? 20, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से गुणा कराओगे। तो 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, बालक कितना? 5%, ठीक है, 5%। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बालक? 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वाला, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। किसका है? प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बात समझिए, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के बराबर हो, ठीक है बालक, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के बराबर हो, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है बालक, बात समझिएगा, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के बराबर हो, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? मतलब कह सकते हैं 10 वस्तुओं का सीपी, 10 का सीपी बराबर कितना? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 16 का एसपी, 16 का एसपी। बात समझिएगा, इसका मतलब है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या है बालक? बराबर है। तो हम कह सकते हैं एसपी बटा सीपी बराबर, ठीक है, एसपी बराबर कितना दिख रहा है? 10, और सीपी बराबर कितना दिख रहा है बालक? 16। अब बात समझिएगा, देखिएगा, 16 रुपए खरीद के कोई वस्तु आप 10 रुपए में बेचोगे तो हानि होगा ना। सही कह रहे हैं कि नहीं? कोई वस्तु आप 16 रुपए में खरीद लिए और उसको कितने बेच रहे हैं? 10 रुपए में बेच रहे हैं, आपको हानि होगा। लेकिन कितने का लॉस होगा बताइए बालक? 6 का लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 6 का लॉस होगा। तो हानि परसेंट बराबर, तो हानि परसेंट बराबर 6 बटा कितना बालक? 6 बटा कितना? 16, ठीक है। 16 पे कितने खान हो रही? 6 के, तो 6 बटा 16। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे बालक? 6 से, सॉरी यहाँ 100 से, ठीक है, 100 से। अब कटा दीजिए, देखिए, अब इसको कटा दोगे 2 से, 2 तिहाई 6, अब इसको 2 से कटा दोगे, कितना आ गया बालक? 8 आ गया। अब इसको 4 से कटा दिए जाए, 4 दूना 8, ये कितना? 25 चौका 100, ये कितना आ गया बालक? 75 बटा कितना? 2। अब 75 बटा 2 का मतलब हो गया 37 सही कितना है? हाँ, 37.5 कह सकते हो। कितना? 37.5%। कितना? 37.5%। ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है, 37.5%, ठीक है। तो कितने परसेंट का लॉस होगा? तो 37.5% का क्या होगा बालक? लॉस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये है बट्टा से प्रॉफिट लॉस, मतलब जो डिस्काउंट है ना दोस्तों, डिस्काउंट से। देखिएगा, 25%, 20% तथा 10% के 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा, ठीक है। कितना बालक? 20%, 25%, 20%, 10% के 3 क्रमागत बट्टों का एक समतुल्य बट्टा होगा। जो बट्टा हमेशा दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है बताइए? जो बट्टा हमेशा दिया जाता है एमपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। देखिएगा, अगर हम एमपी कितना मान ले बालक? कितना मान ले? 100, ठीक है। अब 100 पर आप बट्टा दोगे कितना? 25% का, तो कितना हो जाएगा? 75 बटा कितना बालक? 100। और इसी तरीके से फिर बट्टा दोगे कितना? 20% का, ये कितना हो जाएगा? 80 बटा 100। फिर
तीसरा वाला बट्टा दोगे बालक 10% का, ये क्या हो जाएगा 90/100। ठीक है, अब देखिएगा 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए 25 × 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8। ठीक है, ये कितना हो जाए 3 दूना 6, 9 6 54। कितना बालक आ गया 9 6 54। ठीक है, 54 आ गया। अब देखिए 100 रुपये की वस्तु को आप 54 रुपये बेचोगे तो छूट कितने की मिला है, देखिएगा छूट कितने की मिला है। छूट मिला है 100 माइनस कितना 54 बराबर कितने के 46 के। तो यही कितना बालक 46% का आपको छूट मिला है। डिस्काउंट कितना मिला है बालक 46% का। ठीक है, अरे 100 रुपए की वस्तु को 54 रुपए में बेचोगे तो छूट कितने की दी हो आप, बोलो 100 माइनस 54 कितने के 46 के। अब परसेंटेज में चेंज करो 46/100 गुणे 100, 100 कैंसिल बालक कितना आ जाएगा 46% आ जाएगा। ठीक है, तो कितने पर तो 20% कितना है 25%, 20% और 10% का एकल छूट कितना है दोस्तों, एकल छूट कितना है बालक 46% के बराबर है। ठीक है, कितने परसेंट के 46% के का है बराबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपए है, हाँ किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपए है को 672 रुपए में बेच दिया गया तो बट्टा बताइए, बट्टा बताइए। देखिए जिसका अंकित मूल्य बालक कितना है 650 रुपए, अंकित मूल्य 650 रुपए है और इसको बेच दिए कितना 572 रुपए में बेच दिए, तो 572 रुपए में बेच दिए हैं तो आपको क्या पूछा कितने डिस्काउंट मिला है। अब देखिएगा आप कोई वस्तु खरीदे हैं कितने, मतलब इसका अंकित मूल्य कितना है 650 और बेच कितने के रहो 572 को, तो डिस्काउंट कितना मिला है, तो डिस्काउंट मिला 50 इधर और इधर कितना बालक 72, मतलब हो जाएगा आपका 22 28 मतलब कह सकते तो 50 और 28 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 70 78 कितने डिस्काउंट मिला है बालक 78 का आपको डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कितने मिला है 78 के। ठीक है, बात समझिएगा। अरे देखिए 650 में से अगर 650 में से 572 घटाओगे 78 नहीं आएगा। देखिए ये 0 में से 2 नहीं घटेगा, ये उधार देने कितना आ गया 10 में से 2 गया कितना आ गया बालक 8, ये हो जाए कितना 4 में से 7 घटेगा नहीं, ये एक उधार ले कितना 14 में से 7 गया कितना 7, 5 में से 5 गया 0 कितना 78। अगर आपसे ये पूछा जाता डिस्काउंट कितने को मिला है, छूट, अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता बालक छूट कितने को मिला है, छूट कितने को मिला है, तो इसका आंसर आ जाता है कितना छूट कितने को मिला है, जो छूट मिला है डिस्काउंट जो मिला है कितने के 78 के। लेकिन आपसे क्या पूछा गया डिस्काउंट परसेंट, क्या पूछा गया डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है, तो कितना 78 और किस पर डिस्काउंट मिला है 650 पर, 650 और इंटू कितना परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 100 से। देखिए 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब और कटा दीजिए 5 दूना 10 और 13 पचे 65, 5 दूना 10 13 पचे 65। ठीक है, अब यहाँ कर 13 करना 13 छन 78, 6 दूना 12 कितना 6 दूना 12%, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ दोस्तों 12%। ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है। बात समझिएगा, देखिएगा 650 रुपए के वस्तु को 572 रुपए बेचेंगे, डिस्काउंट कितना हुआ 78, डिस्काउंट परसेंट बराबर 78 बटा किस पर 650 पर गुणे 100, तो इसको कटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। तो उस व्यक्ति को डिस्काउंट कितना मिला है, बोलो 12% का डिस्काउंट मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए थोड़ा। देखिएगा एक क्रिकेट खिलाड़ी 8 मैचों में 52 रनों का औसत की दर से रन बनाता है। ठीक है, बनाता है। पहले 5 मैचों का औसत 50 रन था, तो बाकी 3 मैचों का औसत कितने रन होगा। बात समझिएगा, एक व्यक्ति है मतलब एक खिलाड़ी है 8 मैचों में 52 रनों की औसत से रन बना, 8 मैचों में जो 8 मैचों का जो औसत दर उसका है 52 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल बराबर होगा नंबर इंटू औसत गुणा करा दोगे दोस्तों, हमेशा योगफल निकल का आएगा। 8 मैच है, औसत कितना है 52 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 8 गुणे 52, तो 8 दूना 16 6। ठीक है, हाथ से लगा कितना 1,
तो 8 45 1 41 441, ठीक है। 8 मैच थे जिनका औसत कितना था 52, तो योगफल 441 आ गया। अगर ये पूछा जाए 8 मैचों में उन्होंने कितना रन बनाया, 416 रन बनाया। कितना दोस्तों, 416 रन बनाए, ठीक है। तो देखिए 8 दूना 16, हासिल लगा 1 और 8 45 1 41, मतलब 416। 8 मैचों का जो रनों का योगफल है कितना है, 416 है। लेकिन आगे कहा गया है प्रथम 5 मैच में उनका रन औसत कितना है, 50 है। प्रथम 5 मैच में औसत कितना है, 50 है। तो 5 गुणे 50, 25 250, ठीक है। अब देखिएगा 8 मैचों का औसत 52 है, तो योगफल 416 है। और उसी में से 5 मैचों का औसत 50 है, तो योगफल कितना 250 है। और तो यहाँ देखिए 8 में से इसको घटा दो, कितना 3 मैच है और योगफल इसका कितना आया है, देखिएगा इसका 0 कितना, 6 में से 0 घटे कितना 6 आ गया, सही है ना। अरे 6 में से यहाँ घटाओगे, 6 में से 0 घटाओगे 6 ही आ गया। 1 में से 5 घटेगा ना, एक उधार हो गया, कितना हो गया 11, 11 में से 5 गया कितना आ गया 6। यहाँ 2 में से कितना बचा, यहाँ पे 3 में से 2 गए कितना 1। तो 3 मैचों का योगफल कितना आ गया 166। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। तो औसत बराबर होता है बालक योगफल बटा नंबर 166 बटा कितना 3, 166 बटा 3। तो देखिएगा 5 यहीं 15, 5 यहीं 15, 3 त्रिक 9, तो 55.33 आंसर आता रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। 55.33 के लगभग बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है। यही मतलब 3 मैचों का औसत जो होगा 55.3 होगा, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए थोड़ा आप लोग देखिएगा। 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त नंबर का औसत 50 है, ठीक है 50 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी ने 48 नंबर को भूल से 84 पढ़ दिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। थोड़ा समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 विद्यार्थियों गणित के प्राप्त नंबर का औसत 50 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी 48 के बजाय, देखिएगा औसत प्रभाव देखिएगा, औसत प्रभाव देखिएगा 48 के बजाय कितना नंबर पढ़ दिए हैं 84। तो जो सही है, जिसको जो पढ़ना चाहिए उसको प्लस में, जो नहीं पढ़ना चाहिए उसको माइनस में। और कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 5 विद्यार्थी बटा कितना 5। सहमत हो इस बात से, सही है। अब देखिएगा 48 से प्लस में, एक 84 माइनस में है, तो कितना आ जाएगा बालक, कितना 34 2 36, कितना दोस्तों -36 और बटा कितना 5। अब भाग दे दोगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, एक का होगा माइनस में होगा। अब क्या पूछा गया, सही औसत का है, सही औसत का है बालक, सही औसत का है 50। 50 में से किसको 7.2 को घटा दोगे। अगर यही का होता, यही प्लस में होता तो इसमें जोड़ देते, ये माइनस में तो इसमें घटा देंगे। करना का है, जो उठाना चाहिए तो उसको प्लस में लीजिए, जो गलत किया उसको माइनस करना है। तब इसको जोड़ो, हम जोड़ दिए तो कितना आ गया -36 आ गया। तो -36 मतलब गलती कितने की हुई है, औसत में 7.2 का। अगर अंक पूछा जाता कितने के 36 का, ठीक है। तो अब सही औसत का हो जाएगा, इसमें 7.2 का कर देना, घटा देना। अब 7.2 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा बालक कितना 42.8, कितना 42.8 आ जाएगा। यही आपका सही औसत है, कितना है 42.8, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष 5% की ब्याज की दर से, ठीक है बालक, प्रतिवर्ष 5% की ब्याज की दर से 6300 रुपए की धनराशि, ठीक है। प्रतिवर्ष 5% ब्याज की दर से 6300 रुपए की धनराशि 9 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। बात समझिएगा, साधारण ब्याज पूछ लिया गया है, मूलधन दे दिया है कितना 6300 और दर दे दिया गया है कितना 5%, वर्ष दिया गया है कितना 9%, बताना है एसआई का होगा, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा।
तो SI बराबर का हो जाएगा बालक, SI बराबर हो जाएगा 6300 इंटू, अब बात समझिएगा थोड़ा, देखिएगा एक वर्ष का मतलब एक वर्ष का जो ब्याज होगा 5% होगा, एक वर्ष का जो बालक ब्याज होगा 5% होगा, तो 9 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 9 45%, और बटा कितना 100। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग, बोलो। देखिएगा अगर हम कहें एक वर्ष का ब्याज 5% है तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10%, 3 वर्ष का ब्याज होगा 15%, उसी तरीके से एक वर्ष का ब्याज की प्रतिवर्ष ब्याज कितना है 5%, तो 9 वर्ष का हो जाएगा 5 9 45%। अब 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 3 15, 2 यूनिट डिजिट होगा, बात समझिएगा। अब इसका गुणा कराओगे 63 गुणे कितना 45 कराओगे, अब इसका गुणा इसमें कराओगे 5 3 15, तो मतलब इकाई अंक 5 आएगा। तो इसमें देखिए इकाई अंक 5 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुपर वाईफाई क्लासेस का यही जलवा, पूरा गुणा नहीं कराना। अब देखिएगा 63 गुणे 45 कर दोगे तो आएगा कितना 28 35 आ जाएगा, कितना 28 35, क्योंकि देखिए 5 3 15 यूनिट डिजिट इसका 5 आना चाहिए, और कहीं 5 हैगा नहीं है ना, तो करेक्ट है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यदि 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब बात समझिएगा, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% होगा, लेकिन 10% का 10% और क्लू हो जाता है। मतलब ये बात समझिएगा, इसमें जो है ना, जैसे एक वर्ष का 10% ब्याज है तो उसका 10% निकाल लोगे, जब अगले वर्ष में जाओगे तो वो 10% लगेगा, वो 10% का जो आया उसका भी 10% लगेगा। जैसे बात समझिएगा, देखिए पहले वर्ष का जो ब्याज कितना है 10% हम निकाल लिए, लेकिन दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा ये भी कितना होगा 10% होगा। कितना होगा बालक 10% होगा, लेकिन इसका भी 10% इसमें लगेगा, ठीक है। इसका भी 10% इसमें लगेगा ना, क्योंकि ये वाला जो 10% है मूलधन में जुड़ जाएगा। इसका भी 10% निकालोगे, 10 का 10% कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10 10 20 1 21, यही 21 यूनिट बराबर कितने के 630 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के बालक, 1 यूनिट बराबर कितने के 21 या 63 कितने के 30 के। तो आपसे जो मूलधन होगा आपका, जो मूलधन होगा बालक, मूलधन कितना मान लेते हैं, P मान लेते हैं, मतलब 100 मान लेते हैं। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट बराबर कितने के 100 गुणे कितना 30, कितने के बालक 3000। जो मूलधन होगा आपका 3000 होगा, ठीक है बालक। बात समझिएगा, अगर हम देखिए अगर मूलधन कितना मान लिए 100 मान लिए, हाँ मूलधन हम 100 मान लिए हैं, तो इसका 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। अब लेकिन अगले वर्ष में भी 10 ही लगे, लेकिन अगले वर्ष जब दूसरे वर्ष में ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इसमें जुड़ जाएगा तो इसका भी 10% निकालोगे 1 आएगा। अब इसको जोड़ दो, कितना 21 21 बराबर 630 के, तो 1 बराबर 30 के, तो 100 बराबर कितने के 100 गुणे 30 के कितने बालक 3000। तो मूलधन आपका का है बालक 3000, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। किसी कोई डाउट हो तो बताइए, फिर समझाया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यह त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज का आधार की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो बात समझिएगा, तो इसमें कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का है आपस में बराबर है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार, ऐसे लिख दें, आधार मतलब बेस इंटू कितना ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल का भुजा वर्ग का क्षेत्रफल का है आपस में का है बराबर है ना, यही ना। तो चाहे लिख देते हैं चाहे ऐसे कर दिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, एक का है दोस्तों आपस में बराबर है। तो देखिएगा त्रिभुज का जो है ऊंचाई दे दिया है कितना 90 मीटर। देखिएगा 1/2 इंटू आधार यही पूछ लिया गया है, इंटू कितना 90 बराबर, और वर्ग का
वर्ग प्रत्येक भुजा कितना है 60 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 60 का स्क्वायर, मतलब इतना कितना 60 इंटू कितना बालक 60। समझ में आया। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालो क्या हो जाए, भुजा स्क्वायर होता है, कितना भुजा स्क्वायर होता है। अब कटाइए 30 तियां 90, 30 दूना 60। सहमत हो इस बात से। अब ये भी कटा दीजिए, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4, 20 चौक 80। तो जो अब b बराबर कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। यही का है बालक आपका का है आधार की लंबाई, का है आधार की लंबाई, ठीक है। कितना 80 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई का है 80 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है, यह त्रिभुज की आधार 32 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया 288 से वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मतलब कैसे 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यह त्रिभुज का आधार 32 सेमी हो, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बालक आपको देखिएगा 1/2 इंटू, हाँ 1/2 इंटू, अब त्रिभुज का आधार दे दिया गया, आधार कितना है 32, ऊंचाई पूछ लिया गया है, बराबर क्षेत्रफल कितना दे दिया है 288, ठीक है 288। अब कटा दीजिए बालक, अब कटा दोगे कितना, 32 चौका 4 बार जाएगा, 32 नहीं और 16 बार जाएगा शायद। कटा दीजिए, देखिए 8 से कटा दें, पहले 8 से देखिएगा, इसको कटा दीजिए, 2 का नाम 2 और 2 8 16, सही है बालक। अब 8 से कटा दीजिए, देखिए कटेगा, देखिएगा 8 दूना 16, अब इसको कटा दीजिए, 8 त्रिक 24 और बचा 8 छंग 48। अब इसको कटा दोगे बालक तो यच बराबर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, 18 दूना 36, 18 सेंटीमीटर। तो उसकी ऊंचाई कितना होगी बालक 18 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेंगे, छोटे छोटे मेंसुरेशन से पूछेगा सवाल, जो मेंसुरेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी शहर का जनसंख्या कितना है 70,000 है, ठीक है बालक। यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है और इसमें पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। कितना है जनसंख्या दोस्तों 70,000 है, कितना है 70,000। पहले वर्ष में 10%, 110/100, दूसरे वर्ष में 20%, 120/100, ठीक है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। तो बताना है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ना, ठीक है। तो पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, क्रमागत वृद्धि हो रही है। अब कटा दीजिए, 2 0 से ऐसे कैंसिल हो गया और 2 0 एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब गुणा कराओगे बालक, गुणा कराओगे, इसका जो है आंसर होगा, बात समझिएगा, 700 गुणे कितना है ऐसे 700 इंटू 11 गुणे 12 कर दो कितना 132, ठीक है। 7 दूना 14, 4 यूनिट डिजिट होना चाहिए, सब में 4 आया है, ठीक है। तो इसका गुणा करा दोगे, देखिएगा गुणा करा दोगे ऐसे 00, ठीक है। 7 दूना 14, 4, 7 त्रिक 21, 1, हाँ देखिएगा 00 हो गया, 7 दूना 14, 4 हासिल लगा 1, 7 त्रिक 21, 1 22 हासिल लगा दो, 7 का नाम 7 2 9, तो कह सकते हो 92,400। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, ठीक है बालक। तो अगर आपके शहर की जनसंख्या है 70,000, पहले वर्ष 10% वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होगी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगा 92,400, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बालक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सॉरी यहाँ 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिएगा 5 रुपए कितना प्रतिशत है 25 रुपए का।
ये 5 रुपए जो है दोस्तों, ये 5 रुपए जो है 25 रुपए का कितना परसेंट है, तो ये बताइए 25 डिनोमिनेटर में रहेगा मतलब हर में कि 5 रहेगा। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत लोग कर देंगे 25/5, ये का है गलत है। ठीक है, ऐसे कर देंगे ना 25/5 और इंटू 100। ठीक है, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा परसेंटेज पूछा गया है कितना, 5 बटा कितना 25 और गुणे कितना 100। ये 25 कहाँ है, हर में आ गया, क्योंकि का जिसके साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा दोस्तों किस में रहता है, हर में रहता है। ठीक है, तो देखिए कटाइए 25 से करना 25, 25 चौका 100, 5 चौका 20%। ठीक है, 5 25% का कितना है दोस्तों, 20%। ऑप्शन नंबर बी का है, सी का है, ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि 3/7 पी बराबर 4/11 क्यू हो तो पी तथा क्यू का अनुपात बताइए। ठीक है बालक, पी तथा क्यू का अनुपात बताइए। अब इसको डायरेक्ट लगाइए, इसका गुणा इधर कर दोगे कितना, देखिए इसका गुणा इधर कर दोगे 11×3 पी बराबर, इसका गुणा इधर कर दोगे 7 चौका 28 क्यू। तो हमसे अनुपात पूछा गया है पी और क्यू का, पी बटा क्यू बराबर, पी बराबर का दिख रहा है बालक 28 और क्यू बराबर का दिख रहा है 33। जो रेशियो होगा 28 संबंधे 33, 28 संबंधे 33, 28 संबंधे 33। ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, 28 संबंधे 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा है कितना, 55, 100, 65 और 116 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम समान अनुपात हो जाए। ठीक है, जोड़ी जाए ताकि संख्याएं का हो जाए, समान अनुपात हो जाए। तो हम मान लेते हैं दोस्तों का जोड़ी जाए, यक्स जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब देखिएगा 55 और प्लस कितना यक्स और बटा कितना 100 प्लस यक्स, ऐसे करना है, दो पेयर बना लेना है, ऐसे दो का पेयर। ठीक है, अब ये बराबर कितने के 65 प्लस यक्स और बटा कितना 116 प्लस यक्स। ठीक है बालक, अब मान लीजिए हम प्रत्येक संख्या में यक्स जोड़ दिया जाए। अब ऐसे तिक्खा तिक्खा गुणा कराओगे। ठीक है, ऐसे तिक्खा तिक्खा। अब 55 गुणे 116। ठीक है बालक, अब 55 गुणे 116 करा दोगे, देखिएगा 55 गुणे 116 करा दोगे, बात समझिए। देखिए 5 6 30, हाथ से लगा कितना 3, 5 का नम 5 3 8, 5 का नम 5, सही है। अब यही 0 8 5, 0 8 8 8 5 13, ये कितना 5 1 6, 63 80 आएगा, 63 80। अब इसका गुणा इधर करा दोगे बालक 63 80 और प्लस, अब बात समझिएगा, अब तो मान लीजिए जो, ठीक है। अब देखिएगा इधर 55 का गुणा इसमें करा दीजिए, 63 80 आ गया, उसके बाद बालक प्लस का चिन्ह है, प्लस हो गया। अब 55 गुणा यक्स में करा दोगे 55 यक्स हो जाएगा और प्लस, अब इसका गुणा इसमें कराओगे 116 में तो 116 यक्स हो गया और प्लस इसका गुणा इसमें कराओगे कितना हो गया प्लस यक्स स्क्वायर हो गया बराबर। अब देखिए 65 गुणे 100 करा दोगे, देखिएगा इस 65 गुणा 100 कराओगे 65 100 हो जाएगा और प्लस 65 गुणा यक्स में कराओगे 65 यक्स हो जाएगा प्लस, अब यक्स का गुणा 100 में कराओगे तो 100 यक्स हो गया और प्लस, अब यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर में कराओगे, यक्स में कराओगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना आया 63 80 प्लस, अब इसको जोड़ दोगे 6 5 11 1 5 1 6 1 7 171, 171 यक्स बराबर, अब ये कितना है बालक 6500 प्लस, अब इसको जोड़ दोगे कितना 165 आएगा 165, हाँ 100 प्लस 100 यक्स प्लस 65 है 165, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करा दीजिए, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके जाइए। अब इसको इधर लेके जाओगे तो 65 165 है 171 है, कितना आ गया बालक 6 यक्स बराबर, अब इसको इधर लेके आओगे तो 65 100 में से 6380 घटा दोगे तो 120 आ गया, 6 दूना 12, तो यक्स बराबर कितना आ गया बालक 20 आ गया, यक्स बराबर 20।
यक्स बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो प्रत्येक संख्या में का जोड़ी जाए बालक, तो प्रत्येक संख्या समानुपात हो जाए बालक, तो 20 जोड़ दोगे संख्याएं का हो जाएंगी दोस्तों, समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, कितना जोड़ दोगे 20 जोड़ दोगे संख्याएं का हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक व्यक्ति 4 घंटे तक यात्रा करता है। यात्रा के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई बस से और बचे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई स्कूटर से तय करता है, तो कुल कितनी दूरी तय की? दूरी, तो इसका एक फार्मूला बहुत प्यारा होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है बालक, दूरी बराबर होता है, देखिएगा यक्स प्लस वाई, नहीं यक्स, देखिएगा 2xy बटा कितना यक्स प्लस वाई इंटू कितना t। ठीक है बालक, सही है। दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुणे कितना, कितना है कितना है 40। एक कब लागू होगा? जब दो समान दूरी रहेंगी। और इसमें कहा गया आधे भाग को कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दो समान दूरी हो गई ना। आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब कह सकते हो ये एक दूरी है। आप यहाँ से यहाँ आए कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब जब रिटर्न गए कितना, यही इतना दूरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बात एक ही होगी, चाहे आप यहाँ से ऐसे आगे निकल जाएं, चाहे आप इधर घूम जाएं, दूरी तो उतना ही, आधी दूरी आधी दूरी। सही है बालक, तो चलिए देखते हैं। देखिए इंटू कितना 30 और बटा कितना बालक हो जाएगा 30, 40 प्लस कितना 30, अब इंटू कितना घंटे, कितना है 4 घंटे। ठीक है, कितना घंटे हैं 4 घंटे। अब देखिएगा बालक, अब इसको चाहे तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ दें, यहीं जोड़ के लिख दें का, देखिएगा इसको हम 40 प्लस 30 लिख दें या डायरेक्ट लिख दें का 70। सही है। अब देखिएगा 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब कटेगा तो है ना, ये गुणा करा दीजिए। अब गुणा करा दोगे बालक, 4 दूना 8, 3 24 चौका 96, 960 बटा 7 होगा। समझ में आया? थोड़ा इसको 4 को भूल गए थे। ठीक है, चलिए अब समझिए, अब गुणा कराइए, अब भाग कराइए। 7 का नम 7, ठीक है, बचा कितना आपका, यहाँ बचा 2, 7 3 21, ठीक है, 7 3 21 बचा कितना आपका, देखिएगा 7 का नम 7, यहाँ हो गया कितना 26, 7 3 21 बचा कितना 5, फिर 7 7 49 अब 137 का यही आएगा 137.14 किलोमीटर। ठीक है बालक, 137.14 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों करेक्ट है ना, थोड़ा गुणा कराने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो तो वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय, मतलब कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है बालक, तय करेगी, कितनी दूरी का बालक तय करेगी। ठीक है, चलिए देखिएगा, यदि एक कार की चाल, दूरी बराबर का होता है, दूरी बराबर होता है बालक चाल गुणे समय होता है दूरी बराबर। अब देखिए दूरी हमें निकालना है, इसका चाल दे दिया गया है कितना 120 किलोमीटर, और समय कितना है बालक, समय है 15 मिनट। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 मिनट में हम गुणा करा नहीं सकते, उसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में। तो 15 मिनट और घंटे में चेंज करने के लिए आप किससे भाग करोगे, 60 से भाग करोगे। ठीक है, तो 1 घंटे में चेंज हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 15 करना 15, 15 चौका 60, 4 करना 4, 4 तिहाई 12, कितना बालक 30 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट दूरी तय करोगे तो कितना दूरी तय करोगे बालक, 30 किलोमीटर। अरे जाहिर सी बात है यार, ओरा लगा सकते हो, ऐसे ही लगा सकते हो। 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर अगर आप 120 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे में जा रहे हो, 120 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हो, तो आधा घंटे में जाओगे 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में जाओगे 30 किलोमीटर। हाँ, ओरल लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में कर सकता है,
5 घंटे बाद वह विराम लेता है तो काम का कितना भाग अभी भी करना बाकी है। कुल जो काम होता है एक भाग होता है, जब भाग वाली बात होगा तो एक होगा, जब परसेंटेज वाली बात होगा तो हमेशा 100 होगा। अगर हम कह दें आप काम करे हो कितना 2/3 भाग, कितने में किए होंगे, एक में से 2/3 भाग किए है ना। तो बात समझिएगा, एक मजदूर एक काम 50 घंटे में कर सकता है, वह 5 घंटे बाद वह विराम कर लेता है तो कितना भाग अभी भी बाकी है। तो वो जो काम किया है कितना किया है, देखिए 5 घंटा किया है कितना 50 में, तो कितना 1/10 भाग, 1/10 भाग काम किया, शेष काम बचा कितना है, शेष बचा काम, शेष कितना शेष काम बचा है बालक, एक में से 1/10 घटा दोगे तो 9/10। अब 9/10 ऑप्शन में है नहीं तो अब इसमें भाग दे दिया गया, कितना 0.9, ठीक है 0.9, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। तो शेष काम अभी बचा कितना 0.9 या कह सकते हो 9/10 भाग, ठीक है। अगर ये पूछा जाता वह व्यक्ति ने वह मजदूर कितना काम किया तो 1/10 भाग काम किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मधुर सागर से दुगना तेज काम करता है, यदि सागर अकेले काम को 18 दिन में कर सकता है तब वे दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। मधुर हैं और सागर हैं, मधुर जो है सागर से दुगना काम करता है, सागर अगर काम 18 दिन में कर रहा है तो मधुर 9 दिन में करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर मधुर जो मधुर है सागर से दुगना तेज काम कर रहा है, अगर सागर 18 दिन में करेंगे तो मधुर कितना दिन में कर देंगे, 9 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे, सही है। तो इसका रेशियो कितना आ गया बालक 18 आ गया, सॉरी यहाँ इसका एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए पूरा कार्य कितना है 18 है, पूरा कार्य कितना है बालक 18 है, ठीक है 18 है। तो एक तरीका है और एक तरीका बता रहे हैं, एक मेथड और बता देंगे, मेथड 1 है। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा 9 और 18 का एलसीएम होगा कितना 18। अब इसमें भाग दिए कितना बार, 2 बार गया, इसमें भाग दिए कितना बार, 1 बार। तो देखिएगा मधुर और प्लस सागर मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे 18 और बटा काम कितना है सागर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे 2 यूनिट, तो मधुर एक दिन में कितना करेंगे 1 यूनिट, क्योंकि ये दुगना गज से काम कर रहे हैं। तो 2 1 3, कितना दिन बालक 6 दिन में, 6 दिन में कार्य को क्या कर देंगे दोस्तों समाप्त कर देंगे। एक मेथड और देखिए, एक मेथड और देखिएगा बालक, अगर ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, मधुर जो है, मधुर जो क्षमता है एनर्जी, जो एनर्जी है मधुर की, मिटा दे रहे हैं इसको, मिटा दे रहे हैं तब लगा रहे हैं। देखिए देखिएगा मेथड 2 देखिए, मधुर और कौन है सागर। अब इन लोगों की जो क्षमता है, क्षमता इफिशियंसी जो क्षमता है, तो मधुर की क्षमता सागर से 2 गुना, अगर ये 1 होंगे ये कितना होंगे 2 होंगे, सही है। अब ये जो सागर हैं, सागर यदि सागर अकेले काम को 18 दिन में कर रहे थे, 1 यूनिट बराबर 18 के, हाँ तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, 1 यूनिट इनका, 2 यूनिट इनका, 3 यूनिट, तो 3 बराबर कितने के 18 बटा कितने के 3 के, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बालक 6 दिन में, हाँ कितना 6 दिन में, 6 दिन। अगर 1 यूनिट काम है, अगर पूरा काम वाली बात किया जाए, ऐसे देख ला, ऐसे देख ले ना, अगर पूरा काम वाली बात किया जाए तो ये जो है इनकी क्षमता 1 है तो पूरा काम 18 दिन में कर रहे हैं, तो जो काम वाली बात किया जाए पूरा कितना यूनिट काम है, तो पूरा काम जो होगा दोस्तों ऐसे कर सकते हो, पूरा काम कितना हो जाएगा 18 गुणे 1 बराबर कितना के 18 के। अब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, कौन कौन है, मधुर प्लस कितना सागर, तो 18 और बटा इनका 2 यूनिट काम है, इनका 1 यूनिट काम है। अगर सागर एक दिन में 1 यूनिट करेंगे तो मधुर एक दिन में 2 यूनिट करेंगे, बटा कितना 3 बराबर कितने 6 दिन की, 6 दिन की, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, हो गया। चलिए ठीक है बालक, क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।